कैसे हैं आप सब। ज्ञानी सीए के चैनल पर ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स और मैं सीए वरुण कोशिश करता हूं कि सारे इनकम टैक्स के अपडेट्स, जीएसटी के अपडेट्स रियल टाइम पर आप लोगों के सामने ला सकूं। और आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं ये है इंश्योरेंस पॉलिसी का जो नया सर्कुलर आया है सेक्शन 1010D में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम ले रहे हैं आजकल उसकी टैक्सेबिलिटी में क्या चेंज हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा सर्कुलर है, एक सर्कुलर आया है जो गाइडलाइंस बताता है किसके ऊपर, क्लॉज 1010D ऑफ सेक्शन 10। क्या है ये क्लॉज 1010D? क्लॉज 1010D जो है ये बात करता है कि भैया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप लेते हो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली चीज अगर मैं समझने की कोशिश करें कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या होती है। तो आप कोई भी अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो टर्म प्लान हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, इंडाउमेंट पॉलिसी हो, हेल्थ प्लान हो, आप एक प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम आप किसको देते हैं? एलआईसी को, एक्साइड लाइफ, टाटा आई, किसी को भी आप एक प्रीमियम देते हैं। उस प्रीमियम के बदले में आपको क्या मिलता है? आपको अपने जीवन की सुरक्षा मिलती है। आपको तीन चीजें हो सकती है। आपको अपने डेथ से प्रोटेक्शन मिलती है कि भैया डेथ के केस में अगर कुछ भी होगा तो आपकी फैमिली सिक्योर्ड होगी, आपको डेथ के टाइम पे पैसा मिलेगा। मेच्योरिटी पे आपको एक पैसा मिल जाता है कि ये इस लाइफ इंश्योरेंस का टर्म होगा 3 से 4 साल या 10 से 15 20 साल जो भी है, उसके बाद आपको एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, या फिर आपकी पॉलिसी किसी समय के बाद आप सरेंडर करना चाहते हो तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से हमारी जो प्रोसीड होती हैं तो हमें या तो डेथ के रूप में मिलेगी या मेच्योरिटी या सरेंडर। और इस सब में जब हमें ये पैसा मिलेगा उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो हम आज समझते हैं। और एक जो नया सर्कुलर आया है बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम समझेंगे। जो हम प्रीमियम देते हैं उसका हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर। और जो हमें जो अमाउंट रिसीव होती है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है कि कब वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं क्या सर्कुलर आया। सर्कुलर जो हमारा आया है वो गाइडलाइंस बताएगा सेक्शन 1010D में। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये कहता है अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो इशू करी गई है 1 अप्रैल 2023 के बाद, और अगर उसका जो भी आप प्रीमियम प्रीवियस ईयर में दे रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर दे रहे हैं, इफ इट एक्सीड्स 5 लाख, तो आपको जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलने वाली है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो उससे प्रोसीड आएंगे वो एग्जेम्प्ट 1010D के अंदर होते हैं। कब तक होंगे? अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से कम है तो वो एग्जेम्प्ट है, 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। तो ये हमारा सेक्शन 1010D के अंदर नया चेंज आया है। एक बार सबसे पहली चीज, क्लॉज 10D ऑफ द सेक्शन 10 जो है कहता है इनकम टैक्स एग्जम्पशन किसके ऊपर, जो भी हमें सम मिलेगा अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सम इंक्लूडिंग वे ऑफ बोनस। सबसे पहली चीज जल्दी से मैं आपको समझाता हूं सेक्शन 1010D क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1010D बात करता है कि जो भी पैसा हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद मिलेगा वो हमारा कैसे कैसे एग्जेम्प्ट होगा। वो जनरली एग्जेम्प्ट होता है। ये कुछ 4 कंडीशन दी गई हैं जिसको एक्सक्लूड किया जाता है। इन केसेस के अंदर आपको जो भी मेच्योरिटी, जो भी प्रीमियम, जो भी सम मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस से वो एग्जेम्प्ट यहां 1010D में नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, कोई भी अगर हमें सम रिसीव करी जाती है सेक्शन 80DD में या सेक्शन 80DDA में। 80D सेक्शन बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, 80DA बात करता है हैंडीकैप लोगों का। अगर कोई भी हैंडीकैप बंदे को, वो क्या करते हैं जनरली, इन लोगों को काफी डिजीज होती है, काफी भारी भरकम डिजीज होती है, और अगर इन लोगों को कोई भी सम मिलता है वो इस सेक्शन में कवर नहीं होता, वो कहीं और दूसरे सेक्शन में कवर होता है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी सम मिलता है तो वो 1010D में एग्जाम नहीं होता। सिंपल सा बताता हूं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली बिजनेसेस लेती है अपने डायरेक्टर्स के लिए, या फिर अपने कोई पार्टनरशिप फर्म ले सकती है अपने पार्टनर्स के लिए, जहां पर वो अपने धंधे को सिक्योर करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इंडेमनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए। तो इस केस के अंदर हमें पता है जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि बिजनेसेस लेते हैं तो इसका जो प्रीमियम भी दिया जाता है उसको सेक्शन 36 के अंदर वो एक्सपेंडिचर, इसका डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, और जो इसमें रिसिप्ट होती है वो एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट उनके लिए टैक्सेबल होती है, तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होती, तो वो यहां पे कवर नहीं होता। तीसरा पॉइंट आ जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। इंश्योरेंस पॉलिसी की एक समरी में बताता हूं। सबसे पहली चीज देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं कैसे एग्जेम्पशन होती है।
अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2012 तक, और अगर उसका प्रीमियम जो है लेस देन 20% है ऑफ द सम ऑफ द कैपिटल वैल्यू एश्योर्ड, मतलब अगर जो भी उसका एश्योर्ड सम है, ठीक है ना, जो भी उस पॉलिसी का एश्योर्ड सम है कि इतना आपको वापस मिलेगा, अगर वो लेस देन 20% है तो जितना आपको भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहता है, कभी भी मिले। अगर मोर देन 20% है तो टैक्सेबल होगा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2012 तक खरीदी थी। उसके बाद खरीदी, अगर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2023 तक खरीदी, तो अगर आपका प्रीमियम लेस देन 10% है तभी वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर मोर देन 10% है सम एश्योर्ड का, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। और 80U और 80DBD बी के केसेस में, मतलब जहां पे स्पेशल डिसीजेज होती हैं, वहां पे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा के दिया गया कि वहां पे 15% तक भी अगर आपका प्रीमियम है तो जो भी आपको सम एश्योर्ड मिलेगा ऑन द मेच्योरिटी वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। एक और चीज बता देता हूं, डेथ के केस में कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। अब मैं बात करता हूं नया, यहां पे सारा का सारा चेंज आया, सारा का सारा चेंज आफ्टर 1 अप्रैल 2023 में आया, जिसकी सर्कुलर, जो नया सर्कुलर आया 15 बात करता है कि अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुई है तो उसके अंदर अगर आपका प्रीमियम लेस देन 5 लाख है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपका प्रीमियम मोर देन 5 लाख होगा तो जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। इसके अंदर जो नया सर्कुलर आया उसमें कुछ सिचुएशन और एग्जांपल्स दिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, कि क्योंकि इसको बोला गया है न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, ये ओल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिसके पास ये पॉलिसी भी है, ये पॉलिसी भी है, तो किस तरीके से पता लगाएंगे हमारी टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्ट है या फिर हमारा जो प्रीमियम होगा, जो हमारी सम एश्योर्ड वैल्यू एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, आज समझते हैं। तो चलिए आगे छोड़ते हैं। ये हमारी 4 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर हमारे को जो हमारी इन केसेस के अंदर मैच्योरिटी वैल्यू एग्जाम नहीं होती। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च को लिया और अगर हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है मोर देन 20% है, अगर 1 अप्रैल के 31 मार्च 2012 के बाद ली है और उसका जो प्रीमियम है वो 10% से ज्यादा एक्सीड करता है। डेथ के केस के अंदर कोई भी आपको टैक्सेबिलिटी नहीं होती, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, बंदा बचा ही नहीं तो भैया टैक्स की बात नहीं आती है। 80U और 80DB के बाद मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2013 के बाद कोई भी पॉलिसी इशू हुई है तो 15% के अंदर अंदर है, तो 15% के अंदर अंदर है तो उनकी जो भी सम एश्योर्ड वैल्यू वो एग्जेम्प्ट रहेगी। 80U स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल हैंडीकैप लोग जो होते हैं, स्पेशल डिजीजेज जिनको होती हैं उन लोगों के लिए। अब एक और चीज बात करते हैं, अगर मैं यूलिप की बात करूं, यूलिप 1 फरवरी 2021 से पहले वाली जो भी यूलिप है इसकी तरह चलता है। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी प्लस इंश्योरेंस भी, मतलब आपकी एक तरीके से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और एक तरीके से प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो ये यूलिप होता है। तो यूलिप के केस में क्या होता है, अगर आपका प्रीमियम जो है 2.5 लाख से ऊपर होगा तो आपको यूलिप का जो भी पैसा मेच्योरिटी पे मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है। 2.5 लाख के अंदर अंदर है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे पूरा का पूरा चेंज लाया गया, डेथ के केस में यूलिप का पैसा भी एग्जेम्प्ट होता है। अब जो चेंज लाया गया इस सर्कुलर के हिसाब से वो यहां पे लाया गया, जहां पे सब्स्टिट्यूट करा गया 6th और 7th प्रोविजन जो थे पहले सेक्शन 1010D के, वो फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा सब्स्टिट्यूट किए गए और उसमें यही पॉइंट लाया गया कि अगर प्रीमियम जो है एक्सीड करेगा 5 लाख तो आपकी जो भी एश्योर्ड वैल्यू है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, अंदर अंदर होगा तो आपकी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वही गाइडलाइन गवर्नमेंट लाई है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली चीज 1010D के अंदर 6th और 7th और 8th प्रोविजो के अंदर चेंजेस लाया गया। 6th प्रोविजो यही कहता है कि नया प्रोविजो डाला जाएगा और असेसमेंट ईयर 2024 और 25 से जो भी पैसा मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अदर देन यूलिप को छेड़ा नहीं गया उसके अलावा, क्योंकि यूलिप पे 2.5 लाख की लिमिट को फ्रीज किया गया है। 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल, 2.5 लाख से कम होगा तो आपको एग्जेम्प्ट, ठीक है। वो एग्जेम्प्ट होगा अगर जो प्रीमियम पेबल है किसी भी प्रीवियस ईयर का फॉर द टर्म ऑफ द सम पॉलिसी शैल नॉट एक्सीड 5 लाख। अब इसमें दोनों पॉलिसी को लिया गया,
न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज भी और जो हमारी ओल्ड एलिजिबल इंश्योरेंस पॉलिसी भी। तो समझते हैं। तो ये 6 प्रोविजन लाया गया, 7 प्रोविजन लाया गया कि अगर जो प्रीमियम पे किया जाता है मोर देन एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपके पास टोटल सब पॉलिसीज का, समझो मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी और तीसरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका प्रीमियम है 3 लाख, इसका प्रीमियम है 2 लाख और इसका प्रीमियम है 1 लाख, तो ये दोनों डज नॉट एक्सीड 5 लाख है, तो इन दोनों का जो मेच्योरिटी है वो मुझे एग्जेम्प्ट होगा और इसका टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्रीगेट जो है प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। 6 और 7 प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे डेथ के केस में। 5 लाख से ज्यादा का भी प्रीमियम है, डेथ पे पैसा मिलता है, तो भैया एग्जेम्प्ट है, बंदा बचा है, नहीं तो टैक्स कहां से देगा। ठीक है, एक नया क्लोज लाया गया। सबसे पहली चीज, अगर मैं बोलूं अगर कोई भी इन लिमिट्स के अंदर नहीं है, मतलब अगर आपका जो प्रीमियम है मोर देन 5 लाख है और आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट टैक्सेबल है, तो ये नया सेक्शन लाया गया 56(2)(13), जिसके अंदर इसको टैक्सेबल किया गया इनकम अंडर अदर सोर्सेज के अंदर। 56(2)(13) के अंदर इसको टैक्सेबल किया गया है कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर मैं इसके बात करूं, यूलिप की बात करी, 2.5 लाख वाला पॉइंट है, उसके अंदर कोई भी ज्यादा छेड़खानी नहीं करी गई। ठीक है ना। अगला पॉइंट आ जाता है, गवर्नमेंट के पास पावर थी गाइडलाइंस लाने के लिए, तो 9th प्रोविजन के अंदर गवर्नमेंट ने उसको यूज करते हुए गाइडलाइंस लाई। एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी अब जो 1 अप्रैल 2023 के बाद होगी वो एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। कब एलिजिबल होगी? अगर उसकी जो कंसिडरेशन है वो 2.5 लाख के अंदर अंदर होगी और उसकी टैक्सेबिलिटी करंट प्रीवियस ईयर के अंदर चेक करी जाएगी। तो गवर्नमेंट ने काफी सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने की बात करी। सिंपल से मैं अगर बताऊं सिचुएशंस क्या है, तो गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन निकाली कि 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो 1 अप्रैल बिफोर, ठीक है ना, एक है हमारी आफ्टर 1 अप्रैल 23 और ये है हमारी बिफोर 1 अप्रैल 23। तो हमें इसके अंदर पता है कि इसके अंदर जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो कब मिलेगी? वो तब मिलेगी अगर हमारा 10% की लिमिट के अंदर अंदर है सम एश्योर्ड वैल्यू, प्रीमियम जो हम पे करते हैं वो 10% और लेस देन 10% है ऑफ दी सम एश्योर्ड वैल्यू, तो हमें यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। और नई पॉलिसी में क्या लाया गया? अगर प्रीमियम जो है 5 लाख से कम होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा, अगर इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब अगर समझो कि ये दोनों का, अगर ये भी, अगर मैं सोचूं पुरानी पॉलिसीज का मैं प्रीमियम देता हूँ 60,000 और अगर मैं नई पॉलिसी ले लूं 4,40,000 की, तो भैया मेरे को क्या दोनों पे एग्जेम्पशन मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ बिल्कुल, दोनों के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर मेरा यहाँ पे 4,40,000 है और यहाँ पे 60,000 है, क्योंकि दोनों की लिमिट देखी जाएगी। बट अगर यहाँ मेरा 4,50,000 हो जाएगा और यहाँ 60,000, पुराने पे तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी, नई पे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक है ना, क्यों नहीं मिलेगी? इस गाइडलाइंस के हिसाब से दोनों का एग्रीगेट देखा जाएगा। जल्दी से खत्म करते हैं, क्या बोलता है एग्रीगेट। सिचुएशन 1 कहती है कि कोई भी कंसिडरेशन जो एसएससी को रिसीव करेगा एग्जेम्पशन नहीं मानेगी अगर जो है उसकी कंसिडरेशन का जो प्रीमियम है वो 5 लाख एक्सीड करता है। तो अगर नहीं करता तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बाकी 10(10)D की कंडीशंस देखनी है, वो यही वाली चारों कंडीशंस है। एलिजिबल अदर एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या नहीं है, कि वो सब पॉइंट आ जाता है, कब ली है, कितने में ली है, किस यूज के लिए है। अगर एसएससी ने कंसिडरेशन रिसीव करी है मोर देन 1 एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो दोनों का एग्रीगेट देखा जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 बात करता है, अगर मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 10(10)D की कंडीशन पूरी करनी चाहिए और एलिजिबल पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर 1 अप्रैल दोनों की एलिजिबिलिटी, दोनों के प्रीमियम को एग्रीगेट लेवल पे देखा जाएगा। इसके बाद काफी सारे एग्जांपल्स लिए गए। एक एग्जांपल जल्दी से खत्म करते हैं भैया। डेट ऑफ इशू क्या है? 1 अप्रैल 2023। एनुअल प्रीमियम 6 लाख है, क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड, भैया लेना देना नहीं, 5 लाख से ऊपर है, क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? एग्जाम्पशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नॉट कवर्ड आ जाएगा, नॉट कवर्ड आ जाएगा। एग्जाम्पल टू देखते हैं भैया। डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल है, एनुअल प्रीमियम इतना इतना इतना, क्या मिलेगा? 6 प्रोविजन एनुअल प्रीमियम पॉलिसी एक्सीड 5 लाख, नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, डेट ऑफ इशू है 5 लाख है, क्या मिलेगा? बिल्कुल एक्सीड नहीं करता, बिल्कुल मिल जाएगा, यस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला 2 पॉलिसीज हैं ए और बी, ये 1 अप्रैल दोनों सेम है, 4,50,000 ये एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, बिल्कुल सही। इसका जो सम एश्योर्ड मिलेगा ये कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 56(2)(13) के अंदर। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। ए बी और सी तीनों पॉलिसीज हैं भैया, दोनों ले सकते हो, दोनों 5 लाख से ऊपर है, 4.5 लाख बन रहा है। इसके अंदर कितना बन रहा है? 4,50,000 और ये 6 लाख, तो ये अपना टैक्सेबल और ये दोनों हो जाएगा एग्जाम। बहुत सिंपल है, समझ चुके हो आप। अगला 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 देखते हैं, ये बढ़िया है। यहाँ पे ये अपना आ जाती है ओल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये न्यू है, इसका भी एग्रीगेट देखना पड़ेगा। तो इसका
जिसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख था, 1 लाख था, 3 लाख, 3 लाख, किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पूरी कंडीशंस ब्रीच हो गई, तो कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ यही एग्जाम्प्ट रह जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 अप्रैल 23, ये उसके बाद आई हैं, ठीक है ना। यहाँ 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो यार कोई भी नहीं ले पाएंगे, अगर एग्रीगेट किसी का भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये मिल पाएगा, बाकी कोई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बट कंसिडरेशन रिसीव्ड एज ऑन मेच्योरिटी दिस, ठीक है ना। पॉलिसी दी कंसिडरेशन अंडर एक्स विल बी एग्जाम, बाकी आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है एक्स और ए, ये बहुत 10 साल के बाद है, आफ्टर 10 ईयर्स है, तो मतलब इसकी लाइफ इंश्योरेंस देखो कब मिल रहा है, 1 अप्रैल कंसिडरेशन एज रिसीव्ड ऑन 20, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कंसिडरेशन कब रिसीव हो रही है और कब आप प्रीमियम दे रहे हो। कंसिडरेशन विल बी एग्जाम फॉर द प्रीवियस ईयर दिस, और वो जो बाकी प्रीवियस ईयर के लिए आपको एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि टुगेदर वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही हमारे सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है। एक बार लास्ट में समराइज करूंगा, सिंपल सी गाइडलाइन आई है, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो ध्यान रखो कि 5 लाख से ज्यादा 1 साल के अंदर अंदर आपका प्रीमियम एक्सीड ना करें। और ऐसे ही बाकी इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए और जुड़िए रहिए ज्ञानी सीए के साथ, ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स। थैंक्स।